3 जून 2021। अलकनंदा नदी का पानी अचानक काला हो उठा। पहाड़ों से गर्जना सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चेतावनी दे रही हो। जोशीमठ के मकान एक एक कर धंसने लगे, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर वह अडिग खड़ा रहा, जैसे कोई दिव्य ढाल उसे सुरक्षा दे रही हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर भगवान विष्णु की वह प्रतिज्ञा सच हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा था, यह धाम कलयुग तक अविनाशी रहेगा? लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मंदिर असल में है ही नहीं। जी हाँ, जो मूर्ति आज पूजी जाती है वह अलकनंदा नदी की गहराइयों से निकाली गई एक रहस्यमयी मूर्ति है, जिसे आदि शंकराचार्य ने सपने में मिले संकेत के बाद खोजा था। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसने अपने विनाश की भविष्यवाणी खुद ही कर दी है। इस मंदिर में हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना संकेत देती है कि यह मंदिर जल्द ही विलुप्त हो जाएगी। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित यह बद्रीनाथ मंदिर हिंदू सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि असंख्य रहस्यों का केंद्र है, जिसके अनसुलझे और चमत्कारी रहस्य आपको चौंका देंगे, जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। भक्त बद्रीनाथ धाम को दूसरा वैकुंठ लोक मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आप यहां से सीधे वैकुंठ की यात्रा कर सकते हैं। यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है, और जब यह बाकी 6 महीने के लिए बंद किया जाता है, तो कैसे बर्फीले तूफानों के बीच दबे रहने के बावजूद अंदर जलने वाली अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, वह भी बिना किसी बाती या तेल के। और आखिर क्यों केरल के पुजारी यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं, जबकि यह मंदिर तो उत्तराखंड में है? और क्यों इन पुजारियों को स्त्री वस्त्र पहनकर और सजकर पूजा करनी होती है? क्या यह कोई श्राप है या कोई और रहस्य? और सबसे खास बात है यहाँ बहने वाली अलकनंदा नदी। माना जाता है कि यह नदी पापियों पर नहीं गिरती और उल्टी बहनी शुरू हो जाती है। आपने भारत के सभी हिंदू मंदिरों में शंख बजते तो जरूर देखा होगा, पर ऐसा क्या हुआ कि बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है? बद्रीनाथ धाम बर्फीले पहाड़ों के बीच है, जिस कारण इसका तापमान हमेशा 9 डिग्री से कम रहता है, और आसपास के सभी तालाब और नदियों का पानी जम जाता है। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस सर्द मौसम में भी तप्त कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि काफी ज्यादा गर्म होता है। आखिर यह संभव कैसे है? जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या यह कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहा है, या इसके पीछे कोई और गूढ़ संकेत छिपा है? और कैसे इस भव्य और रहस्यमयी मंदिर का निर्माण हुआ? कैसे इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी इलाके में इसे बनाया गया? और शंकराचार्य ने कैसे भगवान की मूर्ति को ढूंढ निकाला, जिसे यहाँ के लोगों ने नदी में फेंक दिया था? आखिर यहाँ के लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या है इसकी असली सच्चाई? ये सभी वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया, लेकिन आज हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं बद्रीनाथ के उन अविश्वसनीय रहस्यों को जानने के लिए, जो आपके विश्वास और विज्ञान दोनों को चुनौती देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं वह यात्रा जो आपको हिमालय के सबसे गहरे राज तक ले जाएगी। 7 फरवरी 2021 की वो भयानक सुबह, जब हिमालय का दिल धड़कना बंद करने लगा था। रैनी गांव में अचानक ग्लेशियर टूटा और अलकनंदा नदी ने क्रोध का रूप ले लिया। पानी का वह राक्षसी रूप देखकर सबकी सांसें थम गईं। 20 फीट ऊंची लहरें पूरे गांवों को निगलती हुई बद्रीनाथ की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन जब यह प्रलय बद्रीनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूर थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अचानक नदी ने अपना रुख बदल लिया, जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति ने उसे मोड़ दिया हो। क्या यह महज एक संयोग था, या फिर यह वही चमत्कार था जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जहां भगवान विष्णु ने कहा था, जब तक मैं यहाँ तपस्या में लीन हूँ, यह धाम प्रलय से अछूता रहेगा। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि कैसे 2021 की उस भीषण आपदा में, जब आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया, बद्रीनाथ मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला। मंदिर के पुजारियों का दावा है कि उस रात मंदिर के गर्भगृह से एक नीली ज्योति निकलकर नदी की ओर गई थी।
लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहस्य तो मंदिर की स्थापना में छुपा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि बद्रीनाथ मंदिर बिल्कुल उसी स्थान पर बना है जहां हिमालय की दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। एक ऐसा बिंदु जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति सबसे तीव्र होती है। क्या यह संयोग है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने योग समाधि की थी? और एक और हैरान कर देने वाला तथ्य, 1803 के भीषण भूकंप में जब पूरा गढ़वाल क्षेत्र ध्वस्त हो गया था, तब भी बद्रीनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। क्या यह मंदिर सच में दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित है, या फिर प्राचीन ऋषियों ने कोई ऐसा वास्तु रहस्य जान लिया था जो आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। एक बात तो तय है, बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्रकृति और दिव्यता के बीच का वह रहस्यमय सेतु है जहां नियमों को चुनौती मिलती है और आस्था विज्ञान से आगे निकल जाती है। सतयुग का वह पावन क्षण जब बद्रीनाथ की घाटियां भगवान शिव की तपस्या से गूंज रही थीं, यह वह स्वर्णिम समय था जब शिव पार्वती अपने गणों के साथ इस दिव्य स्थल पर विचरण करते थे। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि यहाँ के वृक्ष फलों से नहीं बल्कि रत्नों से लदे रहते थे और झरनों का जल अमृत बनकर बहता था। लेकिन एक दिन इस स्वर्गिक शांति को तोड़ते हुए एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्यान के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहां कलयुग का प्रभाव कभी न पहुंच सके। जब उनकी दृष्टि इस हिमालयी स्वर्ग पर पड़ी तो उनका हृदय आनंद से भर गया। परंतु एक समस्या थी, यह तो शिव का निजी धाम था। कैसे लेते भगवान शिव से यह स्थान? तब विष्णु ने रची एक ऐसी लीला जिसने धर्म और भक्ति की नई परिभाषा लिख दी। एक शरद पूर्णिमा की रात जब शिव पार्वती पर्वत शिखर पर चंद्र दर्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक मासूम बालक के रोने की आवाज गूंजी। पार्वती का मातृ हृदय विचलित हो उठा। वह तुरंत उस रोते हुए बालक को ढूंढने निकल पड़ी जो एक बद्री वृक्ष के नीचे छिपा बिलख रहा था। बालक के नेत्रों में एक अलौकिक तेज था, उसके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। शिव जान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है। जैसे ही पार्वती ने बालक को गोद में उठाया और अंदर ले गई, विष्णु ने अपनी लीला का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने अचानक अपने हाथों से शिव पार्वती के आवास का द्वार पकड़ लिया और चमत्कारिक रूप से स्वयं को अंदर बंद कर लिया। गर्भगृह से उनकी वाणी गूंजी, हे देवाधिदेव, अब से यह स्थान मेरी तपोभूमि होगा। मैं यहाँ नर नारायण के रूप में साधकों को मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। यह देखकर शिव मुस्कुराए। शिव ने प्रेम पूर्वक विष्णु को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, यह स्थान अब से बद्रीनाथ धाम कहलाएगा। जब तक कलयुग का अंत नहीं होता तब तक तुम यहाँ नर नारायण के रूप में निवास करोगे। इतना कहकर शिव केदारनाथ की ओर चल पड़े। कहते हैं इसी पल स्वर्ग से विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने एक रात में ही वह अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जिसमें विष्णु के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित हुई। परंतु यहाँ एक और रहस्य छिपा है। मूल मूर्ति वास्तव में शालिग्राम शिला से बनी थी जिसे विष्णु ने स्वयं स्पर्श किया था। जब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकाला तो उसमें से इतना तेज निकला कि देखने वाले साधुओं की आंखें चौंधी आ गईं। 8वीं शताब्दी का वह ऐतिहासिक क्षण जब बद्रीनाथ धाम सैकड़ों वर्षों से मूर्ति विहीन होकर सूनापन झेल रहा था। कहते हैं उस समय मंदिर के पुजारियों की आंखों में केवल निराशा थी। वे जानते थे कि उनके पूर्वजों ने भगवान बद्रीनाथ की मूल मूर्ति को होणों के आक्रमण से बचाने के लिए अलकनंदा नदी की गहराइयों में छुपा दिया था। लेकिन अब कोई नहीं जानता था कि वह दिव्य प्रतिमा कहाँ है। तभी एक दिन केरल से आए एक युवा सन्यासी ने इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया और वो सन्यासी थे आदि शंकराचार्य। लेकिन समस्या यह थी कि नदी का वेग इतना तेज था कि उसमें से एक सुई निकालना भी असंभव था। फिर एक मूर्ति कैसे मिलती? शंकराचार्य ने जब पुजारियों से पूछा कि मूर्ति कहाँ छुपाई गई थी तो सभी ने असमर्थता जताई। तब उन्होंने एक अद्भुत तपस्या शुरू की। 3 दिन और 3 रात तक वे नारद कुंड के किनारे बिना अन्न जल के ध्यान मग्न रहे। चौथे दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने कुंड के जल को स्पर्श किया तो शंकराचार्य के कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी,
हे शंकर, मैं यहां हूं, इस कुंड की सबसे गहरी गुफा में, जहां नारद मुनि ने एक बार तपस्या की थी। यह सुनकर शंकराचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कुंड के तल में एक विशाल शालिग्राम शिला चमक रही थी। बिना एक पल गंवाए वे नारद कुंड की ओर चल पड़े। जब उन्हें नारद कुंड की ओर बढ़ते देखा तो सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह कुंड अपनी 40 फीट गहराई के लिए कुख्यात था। पर शंकराचार्य ने संकल्प पूर्वक जल में छलांग लगा दी। पूरे 1 घंटे तक सभी की सांसें थमी रहीं। तभी अचानक नदी का जल उफन उठा और एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। शंकराचार्य हाथों में एक चमकदार शालिग्राम शिला लिए जल से बाहर आ रहे थे, जिससे इतना तेज निकल रहा था कि देखने वाले चौंक गए। ये वही मूल मूर्ति थी जिसे 300 वर्ष पहले नदी में छुपाया गया था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मूर्ति पर एक भी शैवाल नहीं चिपका था। उसमें कोई दरार नहीं आई थी, बल्कि वह और भी अधिक चमकदार हो गई थी। शंकराचार्य ने समझाया, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। शालिग्राम शिला वह दिव्य पदार्थ है जो लाखों वर्षों तक जल में रहकर भी नष्ट नहीं होता। उसी दिन से यह मूर्ति बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो गई। पर क्या आप जानते हैं, आज भी यह मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुला रहता है और बाकी के 6 महीने बंद। हर साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास, जब इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, तब भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह मंदिर 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? शास्त्रों के अनुसार जब मंदिर को 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है, तो इस दौरान मंदिर में देवता स्वयं आकर भगवान की पूजा करते हैं। 1934 में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर ने दावा किया था कि उसने सर्दियों में मंदिर के अंदर से दीपक की रोशनी और मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनी थी। जब उसने इसकी जानकारी तत्कालीन राजा को दी, तो उसे सख्त चेतावनी मिली कि इस रहस्य को कभी ना उजागर करे। 2017 में एक शोध दल ने मंदिर परिसर में सेंसर लगाए, जिन्होंने रात में अनजान ध्वनि तरंगे रिकॉर्ड की, ठीक वैसी ही जैसे कोई पूजा कर रहा हो। ये सारी चीजें गवाह हैं कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो विज्ञान की सीमाओं को तोड़ देती हैं, और बद्रीनाथ इसका उत्तम उदाहरण है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पूजा अर्चना का काम जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में जारी रहता है। कपाट बंद करने की तिथि विजयादशमी के दिन घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन इसे फिर से खोला जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद करने से पहले मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 6 महीनों तक लगातार बिना बुझे जलती रहती है। आखिर क्यों इसका तेल खत्म नहीं होता? क्यों बाती पूरी तरह नहीं जलती? यह आज भी विज्ञान के लिए चौंकाने वाली बात है, लेकिन भक्त मानते हैं कि यह भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है, और जब मंदिर 6 महीने बंद रहता है, तब देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। इस ज्योति के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति को एक नई ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस ज्योति के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यह बद्रीनाथ यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक हिस्सा माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की रहस्यमय गाथाएं यहीं समाप्त नहीं होती। इस पवित्र भूमि के हर कोने में एक अलग चमत्कार छिपा हुआ है। ऐसा ही एक अद्भुत स्थान है वसुधारा झरना, जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसका जल अत्यंत ही पवित्र होता है, जिस कारण यह जल केवल पुण्य आत्माओं पर ही गिरता है। अगर कोई पापी व्यक्ति इस झरने के पास जाता है, तो वसुधारा उल्टी बहना शुरू कर देती है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे, तब वे यहीं से गुजरे थे और सहदेव ने यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। बद्रीनाथ धाम में एक चमत्कारी कुंड भी है, जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के सामने प्रकृति भी अपने नियम तोड़ देती है। चारों ओर बर्फीले पहाड़, जहां तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन इस तप्त कुंड का तापमान हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इस कुंड का तापमान सालों से एक जैसा है, न बढ़ता है न घटता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस कुंड के दर्शन करने आते हैं। यह कुंड बाहर से छूने पर काफी ज्यादा गर्म लगता है,
पर जब भक्त इसमें स्नान करते हैं तो यह शरीर और आत्मा को तृप्त कर देता है। भक्तों का यह तक मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से उन्हें अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल गई। लेकिन आखिर इतने सर्द मौसम में यह कुंड इतना गर्म कैसे? विज्ञान के पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसे सूर्य देव का निवास माना जाता है। एक समय जब सूर्य देव को हत्या का पाप लगा था, तब सूर्य देव ने भगवान विष्णु से इस पाप से मुक्त होने का उपाय मांगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बद्रीनाथ के इस तप्त कुंड में तपस्या करने की सलाह दी, जिसके पश्चात सूर्य देव ने कई हजार वर्षों तक इस तप्त कुंड में तपस्या की, जिस कारण यह स्थान उनकी ऊर्जा से भर गया। वैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस मंदिर में शंख नहीं बजाई जाती। क्या आपने सोचा है क्यों? भारत के सभी हिंदू मंदिरों में शंख बजाने की परंपरा है, पर यहां नहीं। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तप कर रही थी और उसी दौरान श्री हरि विष्णु ने शंखचूड़ नामक एक असुर का वध किया। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि माता लक्ष्मी की तपस्या में कोई विघ्न हो, इसलिए उन्होंने विजय शंख नहीं बजाया। तब से ही इस स्थान पर शंख न बजाने की अद्भुत प्रक्रिया चली आ रही है। एक और बात जो माता लक्ष्मी से ही जुड़ी है, जो कि काफी चौंकाने वाली है, कि क्यों यहाँ के मुख्य पुजारी स्त्री वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और क्या है इन पुजारियों की असली सच्चाई। तो चलिए जानते हैं यहाँ के पुजारियों की अनोखी अनुष्ठान। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। सर्दियों की वह कड़कड़ाती सुबह, जब बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी अपने दैनिक अनुष्ठान के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन यह कोई सामान्य तैयारी नहीं थी। वह एक एक कर स्त्रियों के वस्त्र धारण कर रहा था। गहरे लाल रंग की साड़ी, चमकदार नथ, कंगन और फिर अंत में अपने माथे पर सिंदूर की लंबी बिंदी। यह कोई मजाक नहीं, बल्कि सदियों पुरानी वह अद्भुत परंपरा थी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान और इतिहासकारों को चकित कर रखा है। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल भी कहा जाता है, यहाँ के पुजारी वर्ष में 2 बार स्त्री वेश धारण करते हैं। इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण रूप में विराजमान हैं। उनकी पूजा के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और उद्धव जी के विग्रहों की भी उपासना की जाती है। लक्ष्मी जी का मंदिर मुख्य मंदिर के बाहरी भाग में स्थित है। विजयदशमी के आसपास जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की मूर्ति को विशेष पूजा अर्चना के बाद मंदिर के अंदर स्थापित किया जाता है। परंपरा के अनुसार जब वसंत पंचमी के बाद मंदिर के कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया जाता है, तब मुख्य पुजारी को स्वयं पार्वती जी का रूप धारण कर देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर लाने की परंपरा निभानी होती है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी पुरुष को देवी को सीधे स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती। इसलिए रावल देवी लक्ष्मी की सखी के रूप में तैयार होकर उन्हें मंदिर में पुनः स्थापित करते हैं। यहाँ के पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड के इस मंदिर में केरल के ब्राह्मण क्यों? दरअसल इस परंपरा की शुरुआत शंकराचार्य ने की थी, जिसमें दक्षिण के पुजारी उत्तर के मंदिरों में और उत्तर के पुजारी दक्षिण में पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने संस्कृति और सभ्यता के आदान प्रदान के लिए ऐसा किया था, जो आज भी चली आ रही है। वैसे तो बद्रीनाथ के और भी कई चौंकाने वाले रहस्य हैं, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर ने अपने विनाश की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। मंदिर के अंदर स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति का हाथ हर 12 साल में 1 इंच टूटता जा रहा है। यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो हमें समय के अंत की चेतावनी दे रही है। 1934 में पहली बार पुजारियों ने नोटिस किया कि मूर्ति का दाहिना हाथ 1 इंच टूट गया है। हर 12 साल में यह हाथ और 1 इंच छोटा होता जा रहा है। 2024 तक यह 4 इंच टूट चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि टूटे हुए हिस्से में से स्वर्णिम रेत निकलती है, जिसका विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि यह अज्ञात धातु है। कल की पुराण के अध्याय 2 श्लोक 15 में लिखा है, जब बद्रीश का हस्त भंग होगा तब कलयुग का प्रलय आरंभ होगा। पंडितों का मानना है कि जब हाथ कलाई तक टूट जाएगा
तब भगवान कल की अवतार लेंगे। यहां तक हर बार जब मूर्ति का हाथ टूटता है तो अजीब घटनाएं होती हैं। 1999 में जिस दिन हाथ टूटा उसी दिन पाकिस्तान में भयानक भूकंप आया। दूसरी बार 1911 में हाथ टूटने के 48 घंटे बाद जापान में सुनामी आई और तीसरी बार 2023 में टुकड़ा गिरते ही उत्तराखंड में बादल फटा। यह केवल संयोग नहीं बल्कि चेतावनी है कलयुग के अंत की। क्या यह सच में भगवान विष्णु का अंतिम संदेश है? क्या हम उस महाप्रलय के कगार पर खड़े हैं जब बद्रीनाथ का यह टूटा हाथ पूरी तरह से गिर जाएगा? या फिर यह कोई और दिव्य लीला है जिसे हम मनुष्य समझ नहीं पा रहे? बद्रीनाथ मंदिर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस मंदिर का प्रसाद भी चर्चा का विषय है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिया जाने वाला प्रसाद एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। इस मंदिर में तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है जो बाकी मंदिरों के प्रसाद से अलग है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाए जाने वाले तुलसी प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी खराब नहीं होता। आप इस प्रसाद को कितने भी दिन रख लें, यह न तो खराब होता है और न ही इसकी सुगंध समाप्त होती है। इस तुलसी प्रसाद को विशेष रूप से भगवान बद्रीनाथ को अर्पित करने के बाद ही भक्तों को वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी में औषधीय गुण पाए जाते हैं जिससे यह जल्दी खराब नहीं होती। तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। लेकिन श्रद्धालु इसे केवल भगवान बद्रीनाथ की कृपा मानते हैं जो इस प्रसाद को दिव्यता प्रदान करती है। बद्रीनाथ धाम के रहस्यों की यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या यह वास्तव में धरती पर वैकुंठ है, जहां तप्त कुंड का रहस्य विज्ञान को चुनौती देता है, जहां मूर्ति का टूटता हाथ कलयुग के अंत की चेतावनी दे रहा है और जहां अदृश्य शक्तियां मंदिर की रक्षा करती हैं? ये सभी रहस्य एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। बद्रीनाथ कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि दिव्य और मानवीय लोक के बीच का सेतु है। अगर आपको यह रहस्य रोमांचक लगे तो केदारनाथ के उस अनसुलझे रहस्य के बारे में तो आप हैरान रह जाएंगे। 2013 की भीषण बाढ़ में केदारनाथ मंदिर के पीछे आकर रुका। वह विशाल पत्थर कोई संयोग नहीं बल्कि भगवान शिव का चमत्कार था। हमारी केदारनाथ वाली डॉक्यूमेंट्री में हमने उन गुप्त सुरंगों, रहस्यमय शिवलिंग और अद्भुत चमत्कारों का पता लगाया है जिन्हें देखकर आपका विश्वास ही बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।